सीबीएसई क्लास 12 मैथ्स हमारा चैप्टर है एओडी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। और उसमें हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द मीडियन ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2√3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, उसका जो मीडियन है वो इंक्रीज कर रहा है किस रेट से? 2√3 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से। फाइंड द रेट एट विच इट्स साइड इज इंक्रीजिंग। तो अगर मीडियन बढ़ेगा, जैसे मीडियन ये, अगर मीडियन बढ़ेगा तो आपका ये साइड भी बढ़ेगा, ठीक है, और मीडियन बढ़ेगा तो साइड भी आपका बढ़ेगा, ठीक है। तो हमें बताना है रेट ऑफ चेंज ऑफ साइड क्या है। तो साइड जो इंक्रीज करेगा उसका रेट ऑफ चेंज बताना है। यह क्वेश्चन सीबीएसई 2023 में 5 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो लेट ए बी सी रिप्रेजेंट, यहाँ थोड़ा हमें अच्छे से लिखना है स्पेस देके। लेट ए बी सी रिप्रेजेंट एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये रहा। ए डी बी द मीडियन ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो ए डी मीडियन है, तो अगर हम लोग साइड को x सेंटीमीटर मानेंगे तो ये मीडियन है, तो बी डी x/2 हो जाएगा। उसी तरह डी सी भी x/2 हो जाएगा। लेट द साइड्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी भी x सेंटीमीटर ईच। तो ट्रायंगल ए बी डी, तो हमने ये ट्रायंगल लिया, इस ट्रायंगल में ए डी, ठीक है। अब ए डी का हमें रेट ऑफ चेंज पता है और हमें साइड चाहिए, तो हमें किसी तरह रिलेशन चाहिए। तो आप देखिएगा ऐसे क्वेश्चन में जिसके बारे में पूछा जाता है और जो दिया रहता है उनके बीच में हम एक रिलेशन फाइंड करते हैं। जैसे एडी के बारे में दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है कि एडी हमारा 2√3 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से बढ़ रहा है, और हमें साइड मतलब एक्स, तो एक्स और एडी इसके बीच में एक रिलेशन चाहिए ताकि हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सके, वैल्यू पुट कर सके और फिर dx/dt निकाल सके। क्योंकि साइड हमारा x है तो उसका रेट हो जाएगा dx/dt। Therefore in triangle ABD AD क्या हो जाएगा? AB² माइनस BD², ठीक है। अब AB हमारा x है और क्योंकि AD हमारा मीडियन है तो BD की वैल्यू x/2 हो जाएगी। तो x² माइनस x/2 का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो √3/2x आ जाएगा। तो AD बराबर √3/2x। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे क्योंकि दोनों के बीच में रिलेशन आ गया। इसका हमें dAD/dt पता है और x तो निकालने ही है और √3/2 कांस्टेंट है। तो जब हम लोग दोनों को डिफ्रेंशिएट करेंगे, मतलब दोनों साइड को विद रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि रेट है तो ध्यान रखना है, जैसे हम लोग जब डिफ्रेंशिएशन के क्वेश्चन करते थे तो विद रिस्पेक्ट टू x आता था, y आता था, लेकिन यहाँ रेट है, रेट का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ AD/dt इज इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन d/dt ऑफ √3/2। तो यहाँ पर √3/2 बाहर आ जाएगा तो ये dx/dt हो जाएगा। तो यहाँ पर d मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मीडियन वो हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? तो 2√3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यहाँ आप गिवन में लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखा नहीं पर आप लिख दीजिएगा गिवन में यहाँ पर कि रेट ऑफ चेंज क्या है? 2√3 सेंटीमीटर पर सेकेंड ना, dAD/dt गिवन में है ना। तो फिर यहाँ हम लोग फ्रॉम गिवन लिख सकते हैं। 5 मार्क्स का है तो ये ध्यान रखना है। यहाँ पर मैंने वैसे पूरा लिख दिया, आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2√3, तो आप डायरेक्ट पूरा लिख दीजिए गिवन रेट ऑफ चेंज ऑफ मीडियम d डिफ्रेंशिएशन ऑफ AD विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू 2√3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यहाँ मैंने लिख दिया था तो फिर आप इसको नहीं लिखिएगा, है ना। तो यहाँ पर dx/dt की वैल्यू आ जाएगी 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये इंक्रीज करेगा क्योंकि हम सोच भी सकते हैं कि मीडियन बढ़ रहा होगा तो मीडियन उस ट्रायंगल के अंदर ही होगा, तो उसको अंदर लाने के लिए आपका साइड भी बढ़ेगा। Therefore, the rate at which the side is changing is 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। The length x of a rectangle is decreasing at the rate of 5 सेंटीमीटर पर मिनट, ठीक है। तो लेंथ x मान लेते हैं रेक्टेंगल है तो x लेंथ है वो डिक्रीज कर रहा है और जो विड्थ y है वो इंक्रीज कर रहा है 4 सेंटीमीटर पर मिनट। तो जब x 8 सेंटीमीटर होगा और y 6 सेंटीमीटर होगा तो हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर और एरिया निकालनी है, क्योंकि जब ये दोनों घट बढ़ रहे हैं तो एरिया और पेरीमीटर में भी चेंज आएगा, तो हमें वो रेट निकालना है, ठीक है। x और y की वैल्यू दी हुई है। या क्वेश्चन ऑल इंडिया 2017 में 4 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम गिवन अच्छे से लिखेंगे, गिवन x इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट। तो x हमारा क्या है? लेंथ है, तो लेंथ x, तो dx/dt माइनस के साथ लिखेंगे, रेट है तो घट रहा है तो -5 सेंटीमीटर पर मिनट, यूनिट का ध्यान रखेंगे। Width y of the rectangle is increasing at the rate of 4 सेंटीमीटर पर मिनट। तो dy/dt आपका हो गया 4 सेंटीमीटर पर मिनट।
तो अब विड्थ और लेंथ आपका बढ़ घट रहा है तो आपका पेरीमीटर और एरिया में भी चेंज आएगा। तो पहले हम लोग निकालते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर। तो हमने क्वेश्चंस में देखा हमें एक रिलेशन चाहिए, एक्स और वाई का हमें मतलब रेट पता है, तो हमें पेरीमीटर और एक्स वाई में रिलेशन चाहिए। तो हमें फॉर्मूला पता है, अगर पी को पेरीमीटर माने तो पेरीमीटर होता है 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ। तो यहाँ पर फिर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड, वाई के रिस्पेक्ट में नहीं, थोड़ा गलती हुआ, बोर्ड में ध्यान रखेंगे। ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी वी गेट डी पी बाई डी टी इज इक्वल टू, इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी एक्स बाई डी टी प्लस डी वाई बाई डी टी, और डी एक्स बाई डी टी -5 गिवन है और ये 4 है तो -2 सेंटीमीटर पर मिनट। अब माइनस के साथ आया रिजल्ट, इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब आपका हो गया कि ये घट रहा है, पेरीमीटर आपका घट रहा है। देयरफॉर द पेरीमीटर इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर मिनट। अगला हम लोग एरिया का देखते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। लेट ए बी द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, तो ए बराबर एक्स टाइम्स वाई लेंथ टाइम्स ब्रेथ। ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी, तो फिर से रेट निकालेंगे क्योंकि रेट पूछा है, तो डी ए बाई डी टी, प्रोडक्ट रूल लगा दिया, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो डी वाई बाई डी टी और डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू पता है, एक्स और वाई की वैल्यू भी गिवन है क्वेश्चन में। जब एक्स हमारा क्या था, तो यहाँ आप देख सकते हैं जब एक्स 8 है और वाई 6 है तब हमें निकालना है। पेरीमीटर में तो यूज़ नहीं आया, तो ये आपका एरिया के लिए है। तो एक्स 8 और वाई 6, तो यहाँ पर हमने x की जगह 8 पुट किया, y की जगह 6 पुट किया, और ये आपका dy बाई डी टी और dx बाई डी टी गिवन से हमने ले लिया, तो एक्स वाई की वैल्यू यहाँ लिख दी और ये गिवन से लिया तो गिवन लिख दिया। तो इसका आंसर आपका आ गया 2 सेंटीमीटर पर मिनट। हैंस द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज इंक्रीजिंग, तो एरिया इंक्रीज कर रहा है आपका क्योंकि प्लस में वैल्यू आई है। हैंस द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर मिनट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा। अ लैडर 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल, तो अगर हम मान लेते हैं वॉल है तो यहाँ पर एक लैडर है, ठीक है, इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल। द बॉटम ऑफ द लैडर, तो ये लैडर क्या है, लैडर मान लेते हैं अगर ए बी, यहाँ मान ले ए और बी, तो बॉटम ऑफ द लैडर बी हो जाएगा। द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलॉन्ग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल, तो पुल इसको अवे फ्रॉम द वॉल किया गया। एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, हाउ फास्ट इज़ द हाइट ऑन द वॉल इज डिक्रीज। आप सोचिए कि अगर जब इसको पुल किया गया तो हाइट क्या होगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो हाउ फास्ट इज़ द, तो अगर हमने यहाँ से इसको पुल किया तो हाइट आपका डिक्रीज करेगा। तो हाउ फास्ट इज़ द हाइट ऑन द वॉल इज डिक्रीजिंग, मतलब हाउ फास्ट मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब रेट पूछा गया है। हाउ फास्ट इज़ द हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग व्हेन द फुट ऑफ द लैडर इज़ 4 मीटर, तो जब फुट 4 मीटर है अवे फ्रॉम द वॉल। ऑल इंडिया 2012 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा। अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 से कंटिन्यू करेंगे।